अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि सब दोस्त बिल्कुल खैरियत से होंगे। साल के 365 दिन और इन दिनों में कुछ दिन ऐसे जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा जिसको हम कहते हैं ना कि याद दहानी वाले होते हैं। वो दिन हमें बड़े याद रहते हैं, हम उन दिनों को सेलिब्रेट भी करते हैं। अब उनमें से कुछ दिन ऐसे हैं जो कमोबेश हम सबको पता होते हैं, जैसे ख़वातीन का आलमी दिन है, आपको पता है 8 मार्च को मनाया जाएगा। जैसे मई में जो माओं का आलमी दिन, इंटरनेशनल मदर्स डे, उस पे आप बहुत कुछ देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, आपको वो दिन याद रहता है। लेकिन एक ऐसा रिश्ता हम सब की ज़िंदगी में है जो इंतहाई खूबसूरत है और जिसको शायद हम उतना ड्यू क्रेडिट नहीं दे पाते, और आज उस रिश्ते का दिन है। आज तीसरा इतवार है जून का, और हर साल जून का जो तीसरा इतवार है उसको मनाया जाता है इंटरनेशनल फादर्स डे, यानी कि बाप का आलमी दिन। अब इस दिन का बुनियादी मकसद तो ये होता है कि ये जो ज़िंदगी में इतना खूबसूरत रिश्ता है, जिससे शायद हम इतनी मोहब्बत का इजहार भी नहीं कर पाते, जिससे हम सारी ज़िंदगी बहुत से लोगों को लगता है कि वो दूर रहते हैं, हम उनके साथ अपनी उस चाहत, उस लगाव को कभी भी बयान नहीं करते जो हमारे दिल में होती है। बाप के आलमी दिन के हवाले से ट्रिब्यूट पेश किया जाता है बाप की असमत को, बाप के वक़ार को। अगर माँ के कदमों के तले जन्नत है तो बाप उस जन्नत का दरवाज़ा है। अब फादर्स डे की अगर बात करें तो ये एक रिश्ता ऐसा है कि जो बचपन से हम अपने बाप को ऐसा शख्स समझते हैं जो हमारा हीरो, क्या सुपर हीरो होता है, जो आपकी हर ज़रूरत को पूरा करता है। लेकिन बुनियादी तौर पे एक छोटी सी जो गलतफ़हमी हो जाती है, वो टेक्निकली ये है कि किसी ने खूब कहा था कि हमारे यहाँ माएँ जो हैं वो बच्चों को डराने के लिए बाप का नाम इस्तेमाल करती हैं। बच्चा भी छोटा है, अच्छा तुमने बात ना मानी, आ लेने दो तुम्हारे अब्बा को। अगर तुमने ये काम गलत किया, मैं तुम्हारे वालिद को बताऊंगी। तुमने ये चीज़ की है, देखना तुम्हारे बाप को पता चलेगा। अब बच्चे के जहन में बचपन से आता है कि बाप एक डरावनी चीज़ है, बाप एक ऐसा शख्स है कि जो मुझे हर गलत काम पे डांटेगा, मेरी कोई फरमाइश पूरी नहीं करेगा, मैं जो भी मांगूंगा उसमें माँ तो मान जाएगी लेकिन बाप मेरा साथ नहीं देगा। अब करते करते माँ और बाप के दरमियान में वो एक दीवार सी बचपन से न जाने क्यों माओं की वजह से कायम हो जाती है। हालांकि जब आप बड़े होते हैं और ख़ुद बाप बनते हैं, उस दिन आपको एहसास होता है कि आपके बाप ने आपके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी। बाप के हवाले से आमतौर पे हमें लगता है कि बाप जो हैं वो अपने लहजे में हमारे साथ तल्ख़ हो जाते हैं, बाप जो हैं वो हमारी उस तरह से केयर नहीं करते। हालांकि किसी ने खूब मिसाल दी थी कि अगर आप टीन की छत के नीचे मौजूद हैं तो उस छत पे जब भी कोई बारिश बरसेगी आपको उसकी आवाज़ सुनाई देगी, जब भी उस पर धूप पड़ेगी आपको उसकी शिद्दत नीचे बैठे हुए महसूस होगी, लेकिन वो शिद्दत कहीं कम होगी उस शिद्दत से जो कि वो छत खुद पे बर्दाश्त कर रही है। सो बाप जो है वो छत बन के अपने बच्चों के लिए मेहनत मजदूरी भी करता है, अपने ख्वाबों को मार देता है, अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर देता है अपनी औलाद के लिए। और वही औलाद जब बड़े होकर ये कहती है ना कि अब्बा जान आपने हमारे लिए किया क्या है, तो यकीन माने कि वो सारी ज़िंदगी का जो एक प्रोसेस है मेहनत का, वो कहीं ना कहीं तकलीफ़ में बदल जाता है। सो जिनके वालदैन हयात हैं, ख़ास तौर पे जिनके वालिद उनके साथ हैं, वालिद का साया उनके सर पे सलामत अल्लाह ताला रखे। जिनके वालिद दुनिया में नहीं है, आप उनके लिए सदका जारिया ख़ास तौर पे आज के दिन कुछ ना कुछ सदका कर दीजिए, दुआ कर दीजिए, और उनके नाम से कुछ ऐसे नेक अमाल कीजिए जिनका सवाब उन तक पहुँचता रहे। और बाप जो है अगर आपकी ज़िंदगी में अभी है तो और कुछ नहीं कर सकते तो उनके पास बैठ के उनकी बात सुनें, उनकी ताबेदारी करें, जो वो कहते हैं उनकी बात मान लें। और ये खूबसूरत सा रिश्ता अल्लाह ताला जिनके पास वालदैन हैं हमेशा उनको कायम रखे। सो दिस डे दैट इज़ इंटरनेशनल फादर्स डे, और ट्रिब्यूट है, सलाम है उन तमाम वालदैन में, और ख़ास तौर पे बाप को कि जिन्होंने अपने बच्चे के लिए अपनी ज़िंदगी के सारे खुशियों के लम्हे भी कुर्बान कर दिए। सलूट टू द फादर्स।